हाँ देखो, आगे लिखो भाद्रपद महीना खत्म, आगे लिखो अश्विन माह। अश्विन माह लिखो, अश्विन माह। इसमें इतनी ज्यादा त्योहार नहीं है, ठीक है। देखो अश्विन माह के अंदर क्या होता है वैसे बताओ, देखें। शारदीय नवरात्रि है ना, शारदीय नवरात्रि आती है, दशहरे वाली नवरात्रि आ जाएगी अब, है ना। शारदीय नवरात्रि यानी कि नवरात्रि स्थापना, है ना। कोष्ट में लिख देना नवरात्रि स्थापना। स्थापना, हाँ कृष्ण पक्ष में कुछ नहीं है। लिख दिया। फिर लिखो अश्विन शुक्ल अष्टमी, क्या जाएगी इस दिन? दुर्गा अष्टमी। क्या जाएगी? दुर्गा अष्टमी, दुर्गा अष्टमी, दुर्गा अष्टमी। शारदीय नवरात्रि है तो लिख दिया। अश्विन शुक्ल अष्टमी, दुर्गा अष्टमी। लिख दिया। आगे लिखो अश्विन शुक्ल दशमी, अश्विन शुक्ल दशमी, क्या है इस दिन? दशहरा, दशहरा। रावण की देखो दशहरा आ रहा है तो दशमी वैसे ही आ रही है, ठीक है, ध्यान रखना है ना। सात बजे तक क्लास चलेगी, मैं कुछ नहीं जानता। उम्र में मोटो थी है, एवरेज पहले थी वही उम्र में मोटो पहले थी है, ध्यान रखिए, एवरेज थी बोलो पहले नौकरी में। लिख दिया। रावण के आंसू, इसको मतलब देखो रावण के आंसू मतलब रावण मतलब दशहरा को, दशहरा उस दिन होगा, ठीक है, और दशहरा होगा तो 10 वैसे आ रही है, तो रावण के आंसू आ मतलब अश्विन, अश्वु मतलब शुक्ल पक्ष, समझ में आया? देखो दशहरा के दिन क्या होता है? दशहरा, ठीक है। दशहरा के दिन क्या होता है? खेजड़ी की पूजा। किसकी होती है? खेजड़ी की पूजा, खेजड़ी की पूजा, ठीक है। लीलटांस पक्षी को देखना शुभ माना जाता है, लीलटांस पक्षी को देखना शुभ माना जाता है, शुभ माना जाता है, माना जाता है। और दशहरे के दिन कौन सी पगड़ी पहनते हैं? मैंने बताया था सुबह, पगड़ी पहनते हैं,
पगड़ी पहनते हैं। सुबह लिखाया था मैंने आपको, कौन सी? मदिल की पगड़ी, मदिल की पगड़ी। ठीक है, क्या हुआ? लीलटांस पक्षी को देखना शुभ माना जाता है, लीलटांस। ठीक है, ध्यान रखना है ना, लीलटांस। पगड़ी पहनते हैं, कौन सी पगड़ी पहनते हैं? मदिल की पगड़ी पहनते हैं इस दिन। ठीक है, ध्यान रखना। मदिल, मदिल की पगड़ी पहनते हैं। दिया दशहरा मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? मेला प्रसिद्ध है अपने कोटा का। कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा का। ठीक है, ठीक है। मदिल, मदिल की पगड़ी पहनते हैं उस दिन। ठीक है, दशहरे के दिन। लिख दिया? लिख दिया? देखो, दशहरे मेले की शुरुआत किसके टाइम में हुई? शुरुआत, ठीक है, शुरुआत किसी में हुई? माधो सिंह के समय। किसके समय हुई? माधो सिंह के समय हुई। ठीक है, समय। ठीक है, समय है ना। माधो सिंह के समय हुई। ठीक है, लिख दिया गरिमा राय का? माधो सिंह के समय हुई, लिख दिया? आगे लिखो। लिख दिया सबने? आगे लिखो अश्विन पूर्णिमा। अश्विन पूर्णिमा, अश्विन पूर्णिमा, अश्विन पूर्णिमा। देखो अश्विन पूर्णिमा, इस दिन क्या आती है? शरद पूर्णिमा। क्या आती है? शरद पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा। इसमें लिखो इस दिन, इसके अंदर लिखना इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। लिखो इसके अंदर शरद पूर्णिमा के दिन लिखो, इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। लिख दिया? अगले को कार्तिक महीना, कार्तिक माह, कार्तिक माह। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। ठीक है, क्या आएगी इस दिन? करवा चौथ। ठीक है, क्या ट्रिक है इसकी? KK4 ट्रिक क्या है? KK4 करवा चौथ की ट्रिक क्या है? KK4। ठीक है ना, ध्यान रखना। करवा चौथ की ट्रिक क्या है? KK4। KK4।
के 4 लिख दिया। आगे लिखो कार्तिक कृष्ण अष्टमी। कार्तिक कृष्ण अष्टमी, अहुई अष्टमी। इस दिन आएंगी अहुई अष्टमी, अहुई अष्टमी। अहुई अष्टमी। आगे लिखो कार्तिक कृष्ण एकादशी, तुलसी एकादशी। तुलसी एकादशी, एकादशी। कार्तिक कृष्ण एकादशी यानी कि 11, तुलसी एकादशी। लिख दिया। फिर लिखो कार्तिक कृष्ण, कार्तिक कृष्ण तेरस। ठीक है, तेरस है ना, तेरस। क्या आएगी इस दिन? धन तेरस, धन तेरस है ना। ट्रिक क्या है इसकी? के धन तेरा, के धन तेरा। ठीक है, के धन तेरा। धनतेरस, धनतेरस के बाद में क्या आएगी? रूप चौदस है। लिख दिया धनतेरस। धनतेरस के दिन क्या होता है? लिखो इसके अंदर, लिखो क्वेश्चन में नीचे लिखो, इस दिन यमराज की पूजा होती है। इस दिन यमराज की पूजा होती है। इस दिन यमराज की पूजा होती है। अब देखो दीपावली आ रही है, पहले तो धन इकट्ठा किया, फिर रूप को बड़ा करेंगे, फिर दीपावली मनाएंगे। तो पहले तो धन इकट्ठा किया, अब क्या किया? रूप को अच्छा करेंगे। दीपावली तो मेकअप कब की रही, तो आगे क्या आएगा? रूप चौदस। क्या आएगा? रूप चौदस। क्या आएगा? रूप चौदस। ठीक है, तो कार्तिक कृष्ण चौदस। ठीक है, नहीं कि चतुर्दशी, चतुर्दशी। ठीक है ना। क्या आएगा इस दिन? रूप चौदस, रूप चौदस। इस दिन महिलाएं श्रृंगार करती हैं। ठीक है, रूप चौदस। तो रोहित अब आगे क्या आ जाएगी बता? कार्तिक अमावस्या। क्या आएगी? कार्तिक अमावस्या। कार्तिक अमावस्या की क्या आती है? दीपावली। हाँ कार्तिक अमावस्या, अमावस्या क्या जाएगी इस दिन? दीपावली। ठीक है, दीपावली। इसे मैंने बोला कि पहले तो धन इकट्ठा करेंगे तेरस को, फिर मेकअप करेंगे रूप चौदस। ठीक है, फिर दीपावली मनाएंगे। ठीक है, हाँ। अब क्या आएगा फिर? कार्तिक, आगे शुक्ल पक्ष, फिर एकम, और उस दिन क्या आएगा फिर? दीपावली के जस्ट दिन बाद में क्या आता है? हाँ, गोवर्धन पूजा। हाँ, गोवर्धन पूजा। भाई दूज, कौन भाई दूज जाए? देखो कार्तिक शुक्ल एकम। ठीक है, क्या आएगा इस दिन? गोवर्धन पूजा, गोवर्धन पूजा, पूजा, गोवर्धन पूजा। कार्तिक शुक्ल एकम, क्या आएगा इस दिन? गोवर्धन पूजा। ठीक है, गोवर्धन पूजा। लिख दिया। एक इस दिन मनाते हैं अन्नकूट महोत्सव। क्या मनाते हैं? अन्नकूट महोत्सव, महोत्सव।
अन्नकूट महोत्सव। और अन्नकूट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? ठीक है, नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है अन्नकूट महोत्सव। ठीक है, कहाँ का प्रसिद्ध है? अन्नकूट महोत्सव। ठीक है, कहाँ का प्रसिद्ध है ये? नाथ द्वारा का। ठीक है, नाथ द्वारा। नाथ द्वारा कहाँ पे आता है ये? राजसमंद में। ठीक है ना? देखो, कार्तिक शुक्ल एकम को गोवर्धन पूजा भी आती है और अन्नकूट महोत्सव भी आता है। ठीक है, अन्नकूट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राजसमंद। ठीक है, अन्नकूट महोत्सव लगभग आप सभी ने खाया होगा। अन्नकूट महोत्सव खाओ, क्या करे थे? हाँ, अन्नकूट महोत्सव में क्या होता है, मतलब कि सब्जी बनती है, सभी सब्जी मिक्स रहती है उस दिन। ठीक है, ध्यान रखना। देखो में बनाते हैं अन्नकूट, जाओ वहां की थाली लेके जाओ, सब्जी घर पे लेके आ जाओ। हाँ, मिक्स सब्जी रहती है इसमें। इस दिन क्या होता है, जैसे कि भाई नंदवई है तो नंदवे का अन्नकूट महोत्सव, भाई जितने भी घर के नंदवे के होंगे अपने घर से कोई ना कोई सब्जी वब्जी ले जाएंगे और वहां जाके दे देंगे, फिर वो मिक्स सब्जी बनाएंगे उनकी। ठीक है, हाँ हाँ, फिर वहां जाके थली वली लेके जाओ, अन्न ले आओ सब्जी। ठीक है, अन्नकूट महोत्सव। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है वैसे? ये नाथ द्वारा। नाथ द्वारा के दिन ये गोधन पूजा होती है ना, उस दिन हिंदुओं के घर पे खाना नहीं बनता है। ठीक है, हाँ, और वो लेने में लगते हैं, फिर वो लाइन में लगते हैं और फिर वो खाना वहां से लेके आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक दिया, अन्नकूट महोत्सव। ठीक है, आगे लिखो। अब क्या आएगा? कार्तिक शुक्ल द्वितीया, भाई दूज। देखो, कार्तिक शुक्ल द्वितीया, भाई दूज। भाई दूज क्या हुआ? नहीं दुख रहा मेरे तो कुछ। ठीक दिया, अगले को कार्तिक शुक्ल अष्टमी। कार्तिक शुक्ल अष्टमी, गोपाष्टमी। गोपाष्टमी इस दिन क्या होती है? गाय की पूजा होती है ना, गोष्टमी दिन गाय की पूजा, गाय की पूजा। और बछड़े की पूजा 22 बरस को होती है ना? मैंने पहले लिखा है भाद्रपद के अंदर। मौखिक टेस्ट भी होगा बहुत जल्द। लिखित टेस्ट में अच्छा बनाओ पहले तो, नंबर सबकी कमी आ रहे हैं, उससे ज्यादा किसी की नहीं आ रहे। लिख दिया, आगे लिखो। कार्तिक शुक्ल नवमी, कार्तिक शुक्ल नवमी, आंवला नवमी, आंवला नवमी। अब आंवला आगे ना इसके अंदर, आंवला कहाँ पहनते हैं पहले लिख दो, फिर मैं पूछता हूं। ठीक है, कल लिखा था मैंने आंवला। ठीक है, आंवला पहनते हैं पैर में, है ना? गजरा कहाँ पहनते हैं वैसे बता? हाथ में, गजरा हाथ में पहनते हैं। हाँ, वो बालों में पहनते हैं, वो आभूषण थोड़ी है क्या? वो तो श्रृंगार है क्या? तो कार्तिक शुक्ल नवमी, आंवला नवमी। अब लिखो कार्तिक शुक्ल 11 मतलब एकादशी। ठीक है, कार्तिक शुक्ल एकादशी। अब क्या हो गया इस दिन? देव उठनी 11। क्या होगी? देव उठनी 11। अब ब्याह चालू हो जाएंगे 11। अब वो देव उठ गए, ब्याह चालू। ठीक है, फिर से इस दिन को क्या बोलते हैं? प्रबोधिनी 11। वहां पे भी लिखी थी मैंने। ठीक है, देव उठनी 11। ठीक है, दे कार्तिक शुक्ल एकादशी। ठीक है, एकादशी मतलब 11, पांचों व्रत। लोग यहाँ को लिख दिए।
हाँ, इसकी ट्रिक लिखो, देव उठे काशी में। ट्रिक लिखो, ट्रिक, देव उठे काशी में। देव उठे का मतलब होगा देव उठनी, देव उठनी, ठीक है, देव उठनी है ना। का मतलब कार्तिक, और शी मतलब शुक्ल पक्ष, ठीक है, ध्यान रखना है। लिख दिया? आगे लिखो कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा इस दिन आती है त्रिपुर पूर्णिमा, त्रिपुर पूर्णिमा, त्रिपुर पूर्णिमा। लिख दिया? लिखो माघ मास, माघ महीना है ना, माघ महीना। माघ कृष्ण चतुर्थी, ठीक है, क्या है इस दिन? तिल चौथ, तिल चौथ और संकट चौथ, ठीक है, संकट चौथ, संकट चौथ, तिल चौथ, संकट चौथ। तिल चौथ, संकट चौथ है। लिख दिया? आगे लिखो माघ कृष्ण एकादशी, एकादशी यानी कि 11, ठीक है, माघ कृष्ण एकादशी। इस दिन आएगी षट तिला एकादशी, षट तिला एकादशी, षट तिला एकादशी। नीचे लिखो इस दिन विष्णु की पूजा की जाती है, इस दिन विष्णु की पूजा की जाती है, इस दिन विष्णु की पूजा की जाती है। विष्णु की पूजा की जाती है और काली गाय को, और काली गाय को काले तिल दान किए जाते हैं, और काली गाय को काले तिल दान किए जाते हैं। लिख दिया? आगे लिखो माघ अमावस्या, आगे लिखो माघ अमावस्या। माघ अमावस्या को क्या करते हैं? मौनी अमावस्या। इस दिन क्या रहते हैं सब? मौन व्रत, ठीक है। आगे लिखो माघ अमावस्या, लिखो माघ अमावस्या, अगले लिखो माघ अमावस्या, माघ अमावस्या, मौनी अमावस्या, लिखो मौनी अमावस्या, मौनी अमावस्या, मौनी अमावस्या। लिख दिया? माघ अमावस्या, मौनी अमावस्या।
अब लिखो आगे, माघ शुक्ल पंचमी। माघ शुक्ल पंचमी क्या होगी इस दिन? बसंत पंचमी। माघ शुक्ल पंचमी, माघ शुक्ल पंचमी, बसंत पंचमी। ये 11 महीने चल रहा है, ठीक है शायद। ठीक दिया? माघ शुक्ल पंचमी लिख दिया, बसंत पंचमी लिख दिया। इस दिन क्या हुआ? सरस्वती माता का जन्म हुआ। सरस्वती माता का जन्म हुआ इस दिन, ठीक है। हाँ लिखो, नीचे लिखो, इस दिन सरस्वती माता का जन्म हुआ। सरस्वती माता का जन्म हुआ। वह इस दिन गार्गी पुरस्कार दिए जाते हैं। लड़कियां जो 75% से ऊपर बनाती है ना, उनको गार्गी पुरस्कार 5-5 हजार रुपये दिए जाते हैं, ठीक है। इस दिन गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। लिख दिया? आगे लिखो, माघ शुक्ल सप्तमी। सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी, रथ सप्तमी। रथ, हाँ रथ सप्तमी, शुक्ल सप्तमी, रथ सप्तमी। रथ सप्तमी लिख दिया? अगला महीना लिखो, फाल्गुन माह, लास्ट फाल्गुन माह। 12 महीने है ना फाल्गुन। हाँ त्योहार होंगे तो लिखेंगे इसमें। हाँ लिखो फाल्गुन माह। इसमें लिखो फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी। लिखो फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी क्या होगी इस दिन? बता देंगे, बता देंगे रोहित जाट। महाशिवरात्रि निकल गिरा बक्सी आए अच्छी बताइए, दूजा है, दूजी आई है एंड में अगले साल। फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी, फाल्गुन, हाँ 12। हाँ तो पोर्शन ये लिखा है कौन में? फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी, त्रयोदशी क्या है कि इस दिन? महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि लिख दो। लिख दिया? आगे लिखो फाल्गुन पूर्णिमा क्या है कि उस दिन? बताओ। होली क्या आएगी? होली, उस दिन आएगी होली। पूर्णिमा क्या आएगी उस दिन? होली, होली आएगी। लिख दिया? लिख दिया? ये तो थे हमने हिंदुओं के त्योहार, है ना। अब लिखो जैनों के त्योहार। अब तो थोड़े की हैं, लिखो जैनों के त्योहार। देखो चैत्र माह में 2 त्योहार आते हैं इनके, ठीक है। वो मैंने आपको हिंदुओं के सभी लिख दिए थे, है ना। बस उनके उनके यहाँ पे केवल नाम लिखेंगे। ऋषभ देव जयंती, ऋषभ ऋषभ देव जयंती मैंने आपको वहां पर लिखे, ऋषभ देव जयंती चैत्र कृष्ण अष्टमी को, ठीक है। ऋषभ देव जयंती, जयंती ये जाती चैत्र में। एक और आती है चैत्र के अंदर अपने महावीर जयंती, महावीर जयंती ये भी मैंने आपको चैत्र में लिखी थी, ठीक है। ध्यान रखना है ना, तो वहां आप देख लेना इसको, है ना।
लिख दिया। फिर देखो भाद्रपद माह, भाद्रपद माह, इस महीने में क्या क्या आते हैं? तो पर्यूषण दिवस, पर्यूषण दिवस, दिवस। एक आती है रोट तीज, रोट तीज। एक आता है दश लक्षण पर्व, दश लक्षण पर्व, ठीक है, पर्व। क्या? भाद्रपद माह पर्यूषण दिवस, पर्यूषण, ये प ये फिर मात्रा यू शण दिवस, ठीक है। रोड तीज, दश लक्षण पर्व। एक और त्योहार आता है इसके अंदर, सुगंध दशमी, सुगंध दशमी, सुगंध दशमी। पर्यूषण दिवस के नीचे रोट तीज, ठीक है, सुगंध दशमी। दश लक्षण पर्व, ठीक है। हाँ, सुगंध दशमी है ना, सुगंध दशमी। फिर अपने अश्विन माह, अश्विन माह के अंदर आएगा अपने त्योहार पड़वा डोक, पड़वा डोक। पड़वा डोक लिख दिया। ये हो गया जैनियों के त्योहार। अब लिखो सिंधी के, नहीं पूछेंगे इसके, जिसमें पूछेंगे मैंने आपको लिखा दिया, ये वो लिखा ना महावीर जयंती, वो मैंने आपको हिंदू के साथ में लिखा दी थी, महावीर जयंती अब लिखी थी मैंने, करौली के अंदर मैंने जाती है। हाँ, पर्यूषण दिवस भाद्रपद महीने के अंदर आती है। ये त्योहार, ये तीनों भाद्रपद महीने के अंदर आएंगे, ठीक है। आपके प्रश्न कब ये आएगा कि भाद्रपद महीने में कौन सा त्योहार नहीं आता है, तो उसमें जैनियों की भी डालेगा, हिंदुओं की भी डालेगा, ठीक है। प्रश्न बनाने वाला कंफ्यूजन करके डालेगा आपके, ठीक है। लिख दिए, लिख लिए। आगे लिखो सिंधी के त्योहार, सिंधी धर्म के त्योहार आप पूछते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी छुट्टी रहती है अपने चेटी चंद की छुट्टी, ठीक है, चेटी चंद, ठीक है। थदड़ी, थदड़ी, ठीक है। चालीसा महोत्सव, चालीसा चालीसा महोत्सव, ये सिंधी समाज के अंदर लिखो, सिंधी समाज के त्योहार, सिंधी समाज के त्योहार। हाँ, चेटी चंद है, ये हो गए सिंधी समाज के त्योहार। हाँ, थदड़ी, थदड़ी, चालीसा महोत्सव, अचुंड पर्व, ये सब सिंधी समाज के त्योहार है। लिख दिया। आगे लिखो सिख समाज के त्योहार, सिख, सिख समाज के त्योहार। लोहड़ी, लोहड़ी, वैशाखी, वैशाखी, गुरु नानक जयंती, गुरु नानक जयंती, जयंती, गुरु गोविंद जयंती, गुरु गोविंद जयंती, ठीक है। यह तो आते अपने कार्तिक पूर्णिमा के दिन, कार्तिक पूर्णिमा, ठीक है। और यह आती है अपने पौष में, करो। लोहड़ी, वैशाखी, गुरु नानक जयंती, ठीक है, और गुरु गोविंद जयंती। देखो इनकी छुट्टी होती है अपने स्कूलों के अंदर, इसलिए त्योहार पढ़ना जरूरी है, ठीक है। छुट्टी तो बना लेते हो लेकिन त्योहार तो पता होना चाहिए ना,
इसलिए, ठीक है। आगे लिखो मुस्लिम धर्म के त्योहार। लास्ट, करीमा की खुशी चमक रही है लास्ट सुनते ही। पोष, पोष महीने में आती है, ठीक है। लिख दिया, देखो ये लिखो ना, ये सब मुस्लिम धर्म के त्योहार आ गया है। मुस्लिम धर्म के त्योहार, हाँ लिखो मोहरम, मोहरम देखो, मोहरम, मोहरम लिख लो। अब लिखो तुम मोहरम, मोहरम, ठीक है। मोहरम, चे है लुम, चेहलुम, चेहलुम, मोहरम चेहलुम, चेहलुम। ईद उल मिलाद, ईद उल मिलाद, उन नबी, उन नबी। ये पूछ ले अमन से, अमन बेटा है पीछे, ठीक है। बराफात, ठीक है। इस दिन इसको बोलते हैं बराफात, है ना। ठीक है। ईद उल मिलाद उन नबी, इसको क्या बोलते हैं? बराफात, ठीक है। बराफात, है ना। इस दिन क्या हुआ? पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म। देखो इस दिन पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, इसलिए बराफात मनाते हैं, ठीक है। पैगंबर मोहम्मद का जन्म, हाँ ठीक है। ये प्रश्न आरपीसी में आया था, एसआई में, सब इंस्पेक्टर परीक्षा में, ठीक है। बराफात का, है ना, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म। उसके अंदर ऑप्शन में ये आया था ईद उल मिलाद नबी, ईद उल पता नहीं, ईद उल जुला, ऐसे कुछ आए थे, ठीक है। ऐसा ही सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2016, ठीक है। लिख दिया। एक और लिखो शब ए बारात, शब ए बारात, शब ए बारात, देखो शब ए बारात, शब ए बारात। एक रमजान, रमजान का पवित्र महीना होता है ये। एक शब ए कद्र, शब ए कद्र, ठीक है। ये लिखो ईद उल फितर, ईद उल फितर, ठीक है। एक ईद उल, देखो ये ईद उल जुहा, ये तो होती है मीठी ईद, और ये आपके हिसाब से लिख देना, ठीक है। शबे बारात, रमजान, शबे कद्र, ईद उल फितर यानी मीठी ईद, ईद उल जुहा, अब आपके हिसाब से क्वेश्चन में लिख देना, ठीक है। ये थे हमारे आज के त्योहार जो कि आपको पसंद आए होंगे, ठीक है। और कल इसका टेस्ट लेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ईद उल जुहा, मीठी ईद, ठीक है।